हेलो फ्रेंड्स आपका वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है या नाइन फ्रागे। या नाइन फ्रागे क्या होते हैं जर्मन के अंदर आज ये हम जानेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वे फ्रागे, तो वे फ्रागे और या नाइन फ्रागे में कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों को, जो आज हम ये जानने वाले हैं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ या नाइन फ्रागे क्या होते हैं, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। तो आज यस नो क्वेश्चन को अपन जर्मन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। या नाइन फ्रागे, या मीन्स यस होता है और नाइन मीन्स नो होता है और फ्रागे मीन्स होता है क्वेश्चन। ओके, तो आज ये हम पढ़ने जा रहे हैं क्या होता है वे फ्रागे। हमने पहले पढ़ लिए। वे फ्रागे होते हैं जब भी अपन किसी सेंटेंस के अंदर WH से स्टार्ट करते हैं उनको बोलते हैं वे फ्रागे। बट आज हम जो पढ़ेंगे वर्ब से स्टार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आर यू गोइंग, आर यू ईटिंग, आर यू स्लीपिंग, आर यू ड्रिंकिंग, एनीथिंग, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं अपन किसी को, वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस करते हैं उनको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। तो आज जर्मन में भी ऐसे पढ़ने जा रहे हैं अपन गाइस। क्या होता है लिमिटेड, बच्चों को क्या होता है लिमिटेड वर्ब्स लर्न होती है, बट हमें लिमिटेड वर्ब्स लर्न नहीं करनी है। जैसे कि मैं 5 वर्ब डेली की डाल रहा हूँ, वो भी वीडियो देखते रहिए और लर्न करते रहिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि 5 वर्ब आप डेली के लर्न कर रहे हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ऐसे मैं 5-5 करके बहुत सारी वर्ब्स डालूंगा डेली कंटिन्यू। ओके, तो आज पढ़ेंगे या नाइन फ्रागे। जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे अपन किसी को बोलेंगे आर यू गोइंग, तो गाइस अपन क्या करते हैं सेंटेंस पहले आपको जैसे आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। गाइस इसमें क्या होता है इंग्लिश के अंदर सेंटेंस अलग बनता है और ये सेंटेंस के अंदर इंग्लिश में 2 वर्ब्स है। एक वर्ब्स हो गई हमारी कौन सी, जिनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इजेमार वाली, ये आर एक वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट होगा और गोइंग भी एक वर्ब हो गई, टू गो। तो गाइस इस सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब है। तो हमें ये जानना है कि जर्मन के अंदर अपन 2 वर्ब यूज नहीं करते हैं, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज करते हैं। कभी भी आप कोई सेंटेंस बता रहे हो, रनिंग में दिखा रहे हो, तो आपको एक सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज करनी है। तो इसके अंदर हमें आर की कोई वर्ब नहीं देखनी है, हमें किसकी वर्ब देखनी है, गोइंग की। तो गोइंग की जर्मन में वर्ब कौन सी होती है, गेहन। तो यहाँ पे अपन क्या यूज कर लेंगे, अपन गेहन जी। इसका मतलब क्या हो गया, आर यू गोइंग। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आर और गोइंग दोनों से मिलके एक वर्ब होती है गेहन जी। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज हो जाएगी। अगर डू बोल रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तो गेट डू हो जाएगी। क्या वह जा रहा है, तो गेट एयर हो जाएगी। इस टाइप से सेंटेंस बनते हैं गाइस। तो हम जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, आर यू लर्निंग जर्मन बोलते हैं ना, आर यू लर्निंग जर्मन, आर यू कमिंग। तो उस सेंटेंस के अंदर जिस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता वो सेंटेंस हमारे किस पे कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और अगर हम स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ, जब भी अपन यस नो क्वेश्चन पढ़ेंगे, यस नो क्वेश्चन के अंदर स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो हमारा सेंटेंस कहाँ कंप्लीट हो जाएगा, वर्ब और सब्जेक्ट पे। ऑलराइट, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोई बोलता है आपको आर यू लर्निंग जर्मन, तो हमारा किस टाइप से सेंटेंस बनेगा, लर्नन जी डॉइच, लर्नन जी डॉइच, आर यू लर्निंग जर्मन। अगर अपन किसी भी सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं कि तुम जर्मन पढ़ रहे हो, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कॉन्जुगेशन हो जाएगा लर्न्स डू जर्मन, लर्न्स डू जर्मन। अगर बोलते हैं कि क्या वह जर्मन पढ़ रहा है, लर्न एंड डॉइच। गाइस अपन जब नहीं पढ़ते जर्मन तो हमें पता होता है कि अपन कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जर्मन। बट जब अपन जर्मन लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डॉइच पढ़ लिए, क्योंकि जर्मन को अपन जर्मन नहीं बोलते हैं, जर्मन को जर्मन लैंग्वेज के अंदर डॉइच बोलते हैं। ऑलराइट, तो गाइस ये मैं बताना चाह रहा हूँ लर्नन जी डॉइच। या अब इसका आंसर ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं तो अपन आंसर किस टाइप से करते हैं, अपन को किसी ने पूछ लिया गेहन जी, अब कहाँ जाने की पूछा है, नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब और सब्जेक्ट पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ गेहन सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इस सेंटेंस को अपन रफ कर देते हैं, यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे गेहन वियर इन स्किनो, गेहन वियर इन स्किनो, क्या हम इन स्किनो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर यूज करेंगे
अपन किसी को भी सेंटेंस पूछते हैं क्या हम ins किनो जा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, हाँ हम ins किनो जा रहे हैं, या वी आर गेहन ins किनो। हमें यहाँ क्या चेंज किया है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पुटअप कर लिया और नीचे वाला सेंटेंस है वो आंसर हो गया। जब भी हमारा आंसर होता है उसमें यस नो आता है फर्स्ट पोजीशन, और फर्स्ट पोजीशन यस नो आने के बाद में सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ कोमा लगाना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, कोमा नहीं लगाते, कोमा नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। तो आपको यस नो कुछ भी लिखने के बाद में आपको कोमा लगाना है, फिर आना चाहिए हमारा सब्जेक्ट, फिर आनी चाहिए वर्ब, और यहाँ पे ये क्या आ गई, प्रीपोजिशन आ गई, और किनो क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ इंस क्यों लगा, इंस कौन सी प्रीपोजिशन होती है नहीं पता, इंस कोई सी प्रीपोजिशन नहीं होती है। किनो का आर्टिकल क्या होता है हमारे पास, दास होता है, और इन प्लस दास को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, इंस हो जाता है गाइस। तो ये सेंटेंस किस में बना है हमारा, आक्यूजेटिव में बना। क्यों बना आक्यूजेटिव में, क्योंकि इसके अंदर अपन जाने की बात कर रहे हैं। गेहन वर्ब ऑलवेज आक्यूजेटिव वर्ब है, और अपन जब भी जाने की बात करेंगे तो हमारा सेंटेंस इस टाइप से बनेगा, गेहन वियर इंस किनो, या वियर गेहन इंस किनो। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, लर्नन जी डॉइच, क्या आप जर्मन पढ़ रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, या इज लर्निंग डॉइच, हाँ मैं जर्मन पढ़ रहा हूँ। या मैं अगर कोई लड़की को पूछते हैं लर्नन जी डॉइच, क्या आप जर्मन पढ़ रहे हो, हाँ मैं जर्मन पढ़ रही हूँ। गाइस डिपेंड करता है कि आप किसको सेंटेंस पूछ रहे हो। तो गाइस मैं बता देता हूँ, यस नो क्वेश्चन में फर्स्ट लेटर जो भी आता है हमारा वो कैप्स में आना चाहिए, ऑलवेज कैप्स में आता है फर्स्ट लेटर, क्योंकि हम सब सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हमारा फर्स्ट लेटर कैप्स में आना चाहिए। और यहाँ पे नीचे हमने यूज किया आंसर, आंसर का भी फर्स्ट लेटर कैप्स में आना चाहिए। तो ऐसे अपन और भी एग्जांपल लेंगे। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सेंटेंस, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बताया और इसमें ऑब्जेक्ट बताया। अब मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने मॉडल वर्ब भी पढ़ लिया, मॉडल वर्ब से इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं। ऑलराइट, तो मॉडल वर्ब के सेंटेंस कैसे बनाते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंन वियर डॉइच लर्नन, क्योंन वियर डॉइच लर्नन, क्या हम जर्मन पढ़ सकते हैं। तो गाइस जब भी हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं, मॉडल वर्ब का क्या स्ट्रक्चर रहता है, मॉडल वर्ब ऑलवेज हम कहाँ यूज करते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन यूज करेंगे सब्जेक्ट, थर्ड पोजीशन यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में जो यूज करेंगे वो करेंगे इंफिनिटिव वर्ब। हमेशा याद रखना, हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, वो यूज करेंगे मॉडल वर्ब। ऑल सेंटेंस में या नाइन फ्रागे हो, यस नो क्वेश्चन हो, या हमारे डब्ल्यूएच फ्रागे हो, कोई से भी हमारे सेंटेंस है उसके अंदर अपन क्या यूज करेंगे, ऑलवेज मॉडल वर्ब को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ऑलराइट, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंन वियर डॉइच लर्नन या वियर क्योंन डॉइच लर्नन, क्या हम जर्मन पढ़ सकते हैं, या हम जर्मन पढ़ सकते हैं, या नॉट वियर क्योंन डॉइच लर्नन। ऑलराइट, ओके, alles gute। ऐसे एग्जांपल और भी ले लेते हैं अपन, इसका आंसर लिख देता हूं पहले, या वियर क्योंन डॉइच लर्नन। तो हमारे इस सेंटेंस के अंदर किस वर्ब का कॉन्जुगेशन हुआ है, मॉडल वर्ब का, और उसके बाद में जो वर्ब यूज करी है वो कौन सी वर्ब है, इंफिनिटिव वर्ब। तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमने जो वर्ब को दी है वो दी अपन ने मॉडल वर्ब को, और इंफिनिटिव वर्ब को कहाँ लिखा है, लास्ट में। ऑलराइट, तो गाइस ऐसे आपको यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन और बीटे फ्रागे, वे फ्रागे या नाइन फ्रागे, बीटे फ्रागे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। डब्ल्यूएच वे फ्रागे के अंदर अपन सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले वे फ्रागे, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। और या नाइन फ्रागे में हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। कभी भी अपन किसी को सेंटेंस पूछते हैं
तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है मोडाल वर्ब को। मोडाल वर्ब आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दी है। मोडाल वर्ब आई थिंक आपको सबको समझ में आ गई होगी। मोडाल वर्ब आपकी क्लियर है तो आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यस नो क्वेश्चन में भी मोडाल वर्ब यूज कर सकते हो, और या नाइन फ्रागे, बीटे फ्रागे, वे फ्रागे, सब में आप मोडाल वर्ब यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे यस के हो गए, या के हो गए। मतलब या किस में यूज करते हैं, जिसमें अपन पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं। अब अपन यूज करेंगे नाइन के, क्योंकि या फ्रागे तो हो गए, क्योंकि सब जगह यस नहीं बोल सकते अपन, नो भी बोलते हैं कई जगह। जैसे हमें कोई पूछ रहा है, कोई फ्रेंड पूछ रहे हैं क्या हम इस किनो चले, क्या हम मूवी देखने चले, क्या हम सिनेमा हॉल चले, तो उसका आंसर एग्री नहीं होना होता है, कभी कभी अपन को डिसएग्री भी होना होता है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बन जाएगा, नाइन। जब भी नाइन बोलेंगे तो नाइन का मतलब होता है नो। नाइन वी आर गेहन निस्ट इंस्किनो। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये निस्ट क्यों आया, क्योंकि अपन नेगेटिव आंसर के लिए अपन दो यूज करते हैं, काइंड भी यूज करते हैं और निस्ट भी यूज करते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए मना कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है, काइंड। ऑब्जेक्ट के लिए मना कर रहे हैं। जैसे आपने मुझे पूछा क्या आपके पास दोब है, तो अगर किसी मेरे पास दोब नहीं है तो मैं क्या यूज करूंगा, काइंड वाली टेबल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, बट यहाँ पे अगर अपन किसी को वर्ब के लिए मना कर रहे हैं, क्रिया करने के लिए मना कर रहे हैं, तो हमें क्या सेंटेंस बनेगा, नाइन वियर गेहन निस्ट इंस्किनो। निस्ट का मतलब क्या होता है, नो। नहीं, हम इंस्किनो नहीं चलेंगे या नहीं जाएंगे, सेंटेंस का मतलब। नीचे वाला सेंटेंस भी लर्नन जी डॉइच, क्या आप जर्मन पढ़ रहे हो। अगर कोई बंदा जर्मन नहीं पढ़ रहा तो उसका आंसर किस में आएगा, नहीं मैं जर्मन नहीं पढ़ रहा। तो मैं आपको आंसर लिख के भी बता देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाएंगे। नाइन इज लर्निंग निस्ट डॉइच। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी अपन किसी वर्ब के लिए मना करते हैं, जैसे निस्ट मैंने मना किया, यहाँ पे वर्ब के लिए, जब भी वर्ब के लिए मना करते हैं तो अपने को यूज करना है निस्ट, और किसी ऑब्जेक्ट के लिए मना कर रहे हैं तो अपने को यूज करना है काइंड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्योंन वीर डॉइच लर्नन, क्या हम जर्मन पढ़ सकते हैं। अब एक बंदा, अपन ग्रुप है, ग्रुप के अंदर एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे बंदे होते हैं। अपन अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं कि क्या हम जर्मन पढ़ सकते हैं। कोई एक फ्रेंड बोल रहा नहीं हम जर्मन नहीं पढ़ सकते, तो उसका आंसर करने के लिए अपने को नेगेटिव सेंटेंस की नीड होगी, जो कि नेगेटिव सेंटेंस में नाइन वियर लर्नन या क्योंन का आंसर क्योंन से देंगे गाइस, आई फॉरगेट। नाइन वियर क्योंन नेस्ट डॉइच लर्नन। मैं आपको ये बेसिकली बता देता हूं। सबसे पहले जो यूज करोगे ना, या और नाइन, अगर पॉजिटिव है तो या और नेगेटिव है तो नाइन। वो यूज करने के बाद में हमें यूज करना है सब्जेक्ट यूज कर लिया वियर। उसके बाद में यूज करना है हमें मोडाल वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन में मोडाल वर्ब है तो आंसर में भी हमें मोडाल वर्ब यूज करनी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है मोडाल वर्ब, तो यहाँ पे भी मोडाल वर्ब यूज कर ली। थर्ड पोजीशन जो यूज करेंगे, ऑलवेज निस्ट को यूज करना है हमें, थर्ड पोजीशन। ये आपको कभी नहीं भूलना है, थर्ड पोजीशन आपको निस्ट को यूज करना है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और किसी सेंटेंस में मोडाल वर्ब यूज कर ली तो एक और जो वर्ब यूज करते हैं इंफिनिटिव वर्ब, वो हमें आम एंडे यूज करनी है। ऑलराइट, तो ये सेंटेंस बन गया हमारा, नहीं हम जर्मन नहीं सीख सकते, जर्मन नहीं पढ़ सकते। ओके, तो ऐसे हमारे सेंटेंस बनाने के लिए कोई सा भी क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर भी आप कर सकते हो। जैसे पॉजिटिव आंसर करते हैं वैसे नेगेटिव आंसर कर सकते हो। तो ये बिल्कुल इजी टॉपिक है हमारा, ठीक है। और इसके अंदर में स्ट्रक्चर ये तो लिख दिया मैंने, नॉर्मल स्ट्रक्चर, और ये लिख दिया विदाउट ऑब्जेक्ट वाला। अब लिख देता हूं आपको मोडाल वर्ब वाला। मोडाल वर्ब वाले स्ट्रक्चर में मोडाल वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर इंफिनिटिव वर्ब।
तो ये स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हो मोडाल वर्ब यूज करके, क्योंकि हमें ओनली इंफिनिटिव वर्ब पे वर्क नहीं करना, हमें मोडाल वर्ब के साथ भी वर्क करना है और हमें तीनों टाइप के सेंटेंस बनाने में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी को एनी दिक्कत होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो गाइस ऐसे हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, विलन दांग।